अभय जी, अभय जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को आपकी उस जमाने की मुख्यमंत्री उन्हें हरा कर उनके भ्रष्टाचार को उजागर करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे और उन्हें जेल भेजने की बात भी किया करते थे। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे। अब जब इतना सब कुछ होने के बावजूद आप दोनों एक साथ मिले और लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ईडी की हिरासत में गिरफ्त में, आपको लगता है, इसका सीधा सा प्रश्न पूछ रहे हैं, नुकसान आपको होगा? अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन कैद में नहीं है। ये प्रजातंत्र को कैद में रखना चाहते हैं, अराजकता को प्रतिबिंबित करने वाले राजनीतिक दल। हाँ, जनता को कैसे समझाएंगे आप अभय जी? अभय जी, आपको रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन रोका है मैंने आपको इसलिए जी अभय जी, इसलिए सुनिए ना, इसलिए क्योंकि दिल्ली की जनता क्या आज ठगी सी महसूस नहीं करेगी कि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहा करता था, जो मुख्यमंत्री अन्ना आंदोलन से निकला हुआ था, भ्रष्टाचार ने जैसे इतनी बड़ी रिकॉर्ड जीत दिलवाई थी, आज उस दिल्ली की जनता के मन में, दिल्ली के लोगों के मन में नहीं आएगा कि कथनी कुछ और करनी कुछ? बस देश के लोगों देख लीजिए, यही एकमात्र अंतर है। ये मीडिया प्रायोजित जो ट्रायल चल रहा है ना, 2015 से ही चल रहा है, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी मीडिया ट्रायल के माध्यम से फंसाती है, वो यही किया जाता है कि 10 सेकंड में सईद अंसारी जी को निर्देशित किया जाता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अभय जी प्लीज, सच्चाई सामने अभय जी प्लीज, देखिए समय थोड़ा सा कम होता है। नहीं, आप प्लीज, आरोप प्रत्यारोप आप और हम बाद में कर लेंगे। मेरे मन में आया इसलिए मैंने आपसे पूछा। प्लीज आप तो आप ऐसा तो प्लीज, आप आरोप मत लगाइए प्लीज, और इतना गंभीर आरोप मत लगाइए, इस तरह की बात मत कीजिए कि निर्देशित कोई कर रहा है, मीडिया प्रायोजित है। प्लीज सीधा सा प्रश्न है मुझे, आप बता दीजिए भाई, एक कट्टर ईमानदार कहने वाला व्यक्ति आप अदालत में सिद्ध कीजिए, लेकिन अभी चुनाव सर पर है ना आपके, तो नुकसान ना हो जाए। हमने तो आपसे पूछा नुकसान ना हो जाए आपको, आप बताइए नहीं होगा नुकसान। दिल्ली की जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे आप, बताइए। इसको सुर्खियां बनाइए, इसको सर्वोच्च अदालत क्या कह रहा है, इस खबर को जो आप ही ने दिखाई, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म की खबर पढ़ रहा हूं। जिस वित्तीय घोटाले की जांच सीबीआई ईडी करती है, वो वहां देरी क्यों शुरू हो जाती है? ये तल्ख टिप्पणी है सीबीआई की तल्ख टिप्पणी है। आरोपी को जेल में रखने के लिए बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों फाइल करते हैं? क्यों आप मुकदमा चलाना नहीं चाहते? ये सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी है। ये पूछा अमित शाह साहब से हेमंत विश्वा शर्मा के लिए कि क्या अब वो सारे आरोपों से मुक्त हो गया जिस पर आप लगाते थे, जो 2015 से मुकदमा है? वो कहते चलिए ऐसे प्रश्न मत कीजिए। अमित शाह साहब कैसे प्रश्न करें? फिर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये प्रश्न करें कि प्रधानमंत्री जी आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं? प्रधानमंत्री जी बटुए में पैसा 10-20 रुपया नगद रखते हैं कि नहीं रखते? ये प्रश्न करें। अरे हम सवालों के कटघरे में सत्ता को खड़ा करेंगे अगर आप हेमंत विश्वा शर्मा को सत्ता में खुद की लेने के बाद क्लीन चिट दे देंगे, आप हसन मुंशरिफ को क्लीन चिट दे देंगे, आप अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का आरोप लगाएंगे और 2 दिन बाद गले मिल लेंगे, आप अशोक चौहान पर कहेंगे कि सैनिकों की विधवा के पैसे खा गया और उसके बाद गले लगा लेंगे, तो आपसे प्रश्न किया जाएगा। और प्रश्न ही नहीं किया जाएगा प्रधानमंत्री जी, उस अजीत पवार और सुनेत्रा पवार का चार्जशीट में से नाम ड्रॉप कर दोगे और एक शराब कारोबारी को जेल में बंद करके कहोगे कि लिख अरविंद केजरीवाल का नाम, नहीं तो सलाखों के पीछे से छोड़ेंगे नहीं। उससे चंदा अवैधानिक रूप से ले लोगे, चंदा उन्हीं से नहीं लिया। ये देश सवाल पूछता है इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रधानमंत्री जी की 3,80,000 करोड़ रुपए के ठेके देने के एवज में 2,000 करोड़ रुपए का चंदा कैसे ले लिया प्रधानमंत्री जी? 1,32,000 करोड़ के ठेके दिए और उसके बाद 2,000 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से कैसे ले लिया? 16 शेल कंपनियों से पैसा कैसे ले लिया? जिस कंपनी की नेटवर्थ, जिस कंपनी की शेयर वैल्यू 130 करोड़ थी, उससे 410 करोड़ रुपए चंदा कैसे ले लिया? अवैध दवाई बनाने वाली कंपनियों से लेकर के टीके लगाने वाली, वैक्सीन वाली कंपनियों तक से आपदा में अवसर ढूंढा प्रधानमंत्री जी, तो सवालों के कटघरे में खड़ा करेंगे और जो आपसे सवाल पूछेगा वो सलाखों के पीछे चला जाएगा। ये हम होने नहीं देंगे। हाँ, हम अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अलग अलग विचारधारा से लिए आते हैं, अलग अलग हमारे चुनाव चिन्ह है,
लेकिन अभय जी, देश पर जब भी आपत्ति होगी तो सब एक तरफ खड़े होंगे। ठीक हम है। इन फांसीवादी ताकतों को राज नहीं करने देंगे, अराजकता स्थापित नहीं करने देंगे। केजरीवाल को कैद कर सकते हो लेकिन देश के ठीक है विपक्षी अभय दलों जी। के हौसले को कैद नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी, ये हौसला अभय चुनाव जी, लड़ेगा, वो ठीक। किसान चुनाव लड़ेगा जिसको रोंद कर मार डाला आपने, अभय जी, जिसके सिर में अरे पीछे अभय से जी, गोलियां भाषण नहीं ना मारी, प्लीज। जिसके राह में कील और कांटे बिछा दिए। और शहीद अंसारी जी, एक बार हौसला करके पूछिए प्रधानमंत्री जी से इन इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब। अगर ये हिसाब सही समय रहते पूछ लिया होता तो केजरीवाल जी को जेल नहीं जाना पड़ता। हम जेल में गए हैं लेकिन हमारे सवाल बरकरार हैं, और ये प्रजातंत्री व्यवस्था में देश बस सवाल अभय जी, पूछेगा बस। अरे प्रधानमंत्री और भी जी से। मेहमान हैं अभय जी, भाषण नहीं, ठीक है, आपने सारी बात की। अब अभी ये समझ में नहीं आता अभय जी कि आप हम लोगों को, मीडिया को, पत्रकारों को आप ऐसा क्यों समझते हैं कि हम हमेशा दूसरों की भाषा आप बोलते हैं, हम सही ट्रायल थी। करते हैं। सुनिए इसलिए ना, इसलिए बोलते सुनिए हैं। सुनिए नहीं, सुनिए ना, इसलिए अरे नहीं, सुनिए, अब नहीं, नहीं सर, बात सुनिए सुनना सर, पड़ेगा। सुनिए, समय बहुत कम है, सुनना। आशुतोष जी भी मेरे साथ हैं, मैं आपसे अलग से बात कर लूंगा, लेकिन आपको एक मौका मिलता है, प्रश्न कुछ पूछा जाए, जवाब कुछ और आता है। देखिए, आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए आपसे, आपने पिछले कितने विधानसभा चुनाव हारे हैं, कितने राज्यों में आपकी सरकार थी चले गई, आप जनता को क्यों नहीं समझा पाते हैं अभय जी? यही बात अगर आप जनता को समझा दें तो निर्णय करने वाली तो वो है, सत्ता सौंपने वाली, सत्ता से बेदखल करने वाली तो जनता होती है ना अभय दुबे जी। आप उसे समझा नहीं पाते। आपको लगता है हम लोगों ने जो बोल दिया, मीडिया ने जो दिखा दिया, कर दिया, वो जनता को समझ में आ जाता है। आशुतोष जी, मैं आपसे बहुत एक सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, हालांकि वो आपसे भी पूछ लेता हूं, प्रियंका जी से पूछा था सबसे पहले, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। ईडी की हिरासत से क्या कोई मुख्यमंत्री या सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल चिट्ठी लिख सकते हैं, उनके हस्ताक्षर हो सकते हैं, वो चिट्ठी बाहर आ सकती है? और क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से आम आदमी पार्टी को देखा है, समझा है, पुस्तक लिखी है, आशुतोष जी, सीधे सीधे राजनीतिक तौर पर लोकसभा और उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी या आम आदमी पार्टी, किसको इस पूरे घटनाक्रम का फायदा मिलता हुआ आप देखते हैं? सही, जिसके आपके सवाल के तीन पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है? कानून में ऐसी कोई स्थिति नहीं है और ना ही संविधान में कोई ऐसी स्थिति है, लेकिन जो संविधान की अपनी एक नैतिकता होती है उसके हिसाब से सरकार जेल से नहीं चलानी चाहिए, और अगर कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार होते हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही साथ एक वैकल्पिक व्यवस्था करके जाना चाहिए, जैसा कि हेमंत सोरेन ने। पहला तो आपके सवाल का जवाब ये जी। दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगाती है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो केंद्र में सरकार उनकी है, दिल्ली में पुलिस उनके हाथ में है और गृह मंत्री सीधे दिल्ली को रिपोर्ट करती है, तो बजाय यह आरोप लगाने के कि फर्जी आदेश हो रहे हैं, क्यों नहीं वहां पे कार्रवाई की जाती? या ये माना जाए कि तो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, तो बजाय नैरेटिव बनाने के अगर कहीं कानून का उल्लंघन हो रहा है तो गृह मंत्रालय को सीधे कार्रवाई करनी चाहिए, बजाय कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी बातें करते जो मेरे समझ के परे। तीसरा इस सवाल का जवाब यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, मैंने कभी भी शराब घोटाले के मसले पर किसी तरह कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि मेरे पास उस केस से जुड़े हुए कागजात, इसलिए मैं उसकी मेरिट पर टिप्पणी नहीं करता हूं। लेकिन क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है और तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हो जाती हैं, लेकिन कर्नाटक के अंदर जनार्दन रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह आरोप लगाया था कि आप जो है वो बेल्लारी के इलाके में नहीं घुस सकते, पास के अनंतपुर में भी नहीं जा सकते, जिनको गिरफ्तार किया गया है, सीबीआई के 9 केसेस हैं, तो यह कैसे संभव हो जाता है? तो इसके 3 पहलू हैं और ये तीनों पहलू पर चर्चा होनी चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसके खिलाफ ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करती। और वैसे में अभय जी का यह सवाल बहुत जायज है, शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, हिमंत बिश्व शर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जनार्दन रेड्डी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, अशोक चौहान के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, और इनको पार्टी में क्यों शामिल कर लिया जाता है? तो अगर संविधान सम्मत अगर अरविंद केजरीवाल कोई संविधान का उल्लंघन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो यह भी सर्वविदित है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी उस संविधान का उस तरीके से सम्मान नहीं कर रही जिस तरीके से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संविधान रूल ऑफ लॉ से चलता है, संविधान इक्वालिटी बिफोर लॉ से चलता है, और अगर एजेंसीज कानून का सम्मान नहीं करेंगे, कानून के समानता के सिद्धांत पर अगर काम नहीं करेंगी, और यह ऐसा अगर प्रतीत होगा
कि वो कुछ राजनीतिक दलों पर तो टारगेट करती है, दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से आंखें मूंद लेती हैं, तो सवाल तो खड़े होंगे ना।